अपने आप में बोलना कि हम लोग धरने पे बैठे थे और अंग्रेज चले गए। अरे भैया, अहिंसा से तो दिल्ली में आपका किराएदार मकान नहीं छोड़ता। अब क्या बचकानी बातें कर रहे हो आप लोग। इस बार हम देश के बारे में बातें करेंगे। जो हिस्ट्री हमें स्कूल में सिखाई जाती है वो शायद सही हिस्ट्री नहीं है। ये जो मॉडर्न डे हिस्टोरियंस की मैसेजेस होती है भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स में स्पेशली बहुत बार हमें गलत हिस्ट्री सिखाई जाती है। यहाँ था कि अंग्रेज देश को यहाँ से छोड़ के गए। जब वो छोड़ के गए तो उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर किया, और ट्रांसफर ऑफ पावर जब किया है तो उन्होंने देश की सत्ता उन लोगों के हवाले करी जो अंग्रेजों के साथ बैठ के शाम को चाय पानी पिया करते थे, जैसे महात्मा गांधी, जैसे हमारे पंडित जी और ये पूरा जो गांधी ग्रुप पावर में आए हैं। और उसके बाद में जब वो पावर में आए तो उनको ये जस्टिफाई करना था कि हम लोग पावर में क्यों हैं। तब इन्होंने ये फिक्शन जो है वहाँ पे सन 47 में आज़ाद होने के बाद इस देश में शुरू हुआ है कि वो जिसको बड़ा मशहूर गाना है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो ये फिक्शन फ्लोट करने के दो कारण थे। पहला कारण था कि हम अपने आप को अच्छा दिखाएं कि साहब हम लोगों ने ऐसा काम किया। दूसरा ये कि हमारे जो मित्र हैं, हमारे अंग्रेज जो हैं, इनको यहाँ से ऑनरेबल एग्जिट दिया जाए, आराम से निकल जाए। साहब लोग हैं, 200 साल तक यहाँ रहे, हमारा खून चूसा, हमारे लोगों को मारा, वॉर क्राइम्स किए, लेकिन बड़े अच्छे लोग थे। एक झटके में आपने उनका पूरा वॉर क्राइम्स व्हाइट वॉश किया, क्लीन चिट दी और उनको तरीके से यहाँ निकाल दिया। और हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक भी बिल्कुल वैसे लिखी गई, बिकॉज वो उसमें ये उसका ये फायदा, क्योंकि इसमें अगर आप अगर वो फिल्म देखेंगे, बड़ी मशहूर फिल्म है, गांधी जी पे बनी है, एटनबरो की गांधी, बेन किंग्सले जिसे बनी है। वो शायद आपको लोगों को नहीं पता हो कि भारत सरकार का प्रोपागेंडा फिल्म है। वो हमने फंडिंग की थी उसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। ये नैरेटिव को पुश करना था, और इस नैरेटिव का सबसे बड़ा फायदा ये था कि इससे आपके अंग्रेजों की इमेज अच्छी हो जाती है जी। तो इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे गांधी जी की मूर्तियां लगनी शुरू हुई। अंग्रेजों ने भी इस नैरेटिव को इनडायरेक्टली प्रमोट किया है, क्योंकि उनका इमेज अच्छा होगा कि साहब हम लोग तो भारत में गए थे, लेकिन हम लोग प्यार मोहब्बत से निकला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वॉर क्राइम्स की बात नहीं करता, कोई जलियांवाला। तो ये पूरा उन्होंने पूरा प्रमोट किया। और जो चीज़ आपकी इंग्लैंड में चल जाती है वो पूरे यूरोप में और अटलांटिक के दूसरी तरफ अमेरिका में मशहूर होगी, और करते 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 वो इंटरनेशनल ब्रांड बन गया कि साहब ये तो बड़े अच्छे लोग हैं अंग्रेज, तो ये तो वहाँ पे आए थे और गांधी जी ने बोला, प्यार से वो धरने बैठ के चले गए। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले 70-80 सालों में ये गांधी ब्रांड के ऊपर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं अपनी लाइफ खराब करके बैठा हूँ इस केस में। अगर मैंने इतनी रिसर्च महात्मा गांधी पे कर दी होती, इसकी 5% भी, तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच चुका होता। कि सरकारी दरवाजे खुल जाते हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है, ये है, यहाँ जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, ये पैसा वो पैसा, अमेरिकन टूर, इंग्लैंड टूर। ये पैसे सरकार कहाँ से आ रहे हैं? इंग्लैंड से आ रहे हैं। पूरा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गांधी भक्ति करता है। और तो वो पॉइंट ये है कि ये लोग वो पूरा दिमाग में अभी भी इनके वेस्टर्न माइंडसेट बैठा हुआ है कि वेस्ट के हिसाब से चलना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अभी भी, आज के दिन भी हमारे देश का जो बड़ा तबका है, जो रूलिंग क्लास एलीट हैं, वो अभी भी अमेरिकन हिसाब से देखते हैं, ब्रिटिश हिसाब से देखते हैं। उनको वहाँ पे जो लाखों लोग मरे हैं होलोकॉस्ट में, उनकी चिंता है। मुझे भी चिंता है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है मेरे सामने किसी को मार दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारतीय होने के कारण मुझे चिंता पहले उन भारतीयों की है, उन लाखों लोग की जो यहाँ मारे गए थे। तो जापानियों के वॉर क्राइम्स और जर्मन्स के वॉर क्राइम्स बाद में आते हैं, पहले मैं अंग्रेजों के वॉर क्राइम्स को टैकल करूंगा। इस देश में लाखों लोग मर गए थे पार्टीशन के टाइम पे 47 में। 1948 में कोई आदमी उनकी बात करने को राजी नहीं था। ये वो देश है, हम भूल जाते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर 2022 में आकर के आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, यूट्यूब में आपने बोला कि लोग बहुत देखते हैं, टीवी में प्रोग्राम हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है उस पूरे केस में कि उस देश में जहाँ पे सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, लोग उसको याद कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि कल को प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं, गवर्नमेंट एडमिट कर ले, तो उसके बाद जो बवाल मचेगा ना पूरे देश में करके, और फिर पावर में बैठ गए और उन्होंने झूठ लोगों को पूरा इन्होंने समझाया। तब जनता डिमांड करेगी कि इसको झूठ को हटाओ और असली बात को एडमिट करवाओ। बेकार की बात है कि हिंसा से अंग्रेज यहाँ पे गए थे। चलिए, गांधी ब्रांड ऑलरेडी हिट्स ले रहा है सर, गांधी ब्रांड का बहुत शर्म की बात है। और मैंने ये कई मेरे जो मित्र हैं जो गांधी जी के भक्त, उनको मैंने बोला है कि गांधी जी की लेगेसी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप औरों को भी स्पेस दें। आप लोगों ने 99% स्पेस गांधी जी के जो रिजर्व रखा है, उसकी वजह से गांधी जी के खिलाफ में बहुत रिसेंटमेंट है। बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या बड़े लोग गांधी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बहुत दुख होता है जब हम लोग सोशल मीडिया में जाते हैं तो गांधी जी के बारे में गाली गलौच लोग कर रहे होते हैं। तो ये उनको नुकसान हो रहा है इस बात का कि जनता बिल्कुल कटी हुई है। आप जो मर्जी सरकार बोल दे कि अंग्रेज जो है अहिंसा से चले गए, लेकिन जनता जानती है कि अंग्रेज अहिंसा से नहीं गए थे, क्योंकि सबको पता है। मैं दिल्ली से आता हूँ। ये आप अपने आप में बोलना कि हम लोग धरने पे बैठे थे और अंग्रेज चले गए।
अरे भैया, अहिंसा से तो दिल्ली में आपका किराएदार मकान नहीं छोड़ता। आप क्या बचकानी बातें कर रहे हो आप लोग? आप धरने पे बैठिए दिल्ली में, आपको दिल्ली गवर्नमेंट कुछ करेगी आपको, मोदी जी की? हमारे मणिपुर में यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस एक्ट जो था, उसको हटाने के लिए आर.एन. शर्मिला 20 साल तक बैठी धरने के ऊपर। आपने वापस ले लिया? नहीं लिया। भारत, आज़ाद भारत में गांधी जी का रास्ता कब हम लोगों ने फॉलो किया है? हमने कब फॉलो किया? क्या हमने कश्मीर में फॉलो किया? क्या हमने मणिपुर में फॉलो किया? क्या हमने गोवा में फॉलो किया? तो क्या ये बेकार के ढकोसले सुबह शाम आप दे रहे हो कि शांति के रास्ते पे सारा काम हो जाएगा, और गांधी जी को आप गलत से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब महात्मा गांधी और गांधी जी के फॉलोअर्स ने कहा है कि भारत में फौज की जरूरत नहीं है और आर्मी डिसबैंड, आपको शौक लगेगा सुन करके, आर्मी डिसबैंड करने का प्लान था इस देश में। कब? शुरुआत से ही एक फीलिंग थी कि हमें फौज की जरूरत नहीं है। ओके। पंडित जी ने बोला था कि हमको तो पुलिस से काम चल रहा है, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हमें क्या करना फौज से, हमारी किसी से दुश्मनी तो है नहीं, तो हमें क्या करना फौज करके। लेकिन जो प्रपोजल मैं आपको बता रहा हूँ, जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, वो ये है कि 1955-56 के आसपास हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो गांधी जी के बहुत जबरदस्त उनके साथ के थे, तो देश के राष्ट्रपति हैं, और देश का राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन आर्म फोर्सेस का। तो राजन बाबू चिट्ठी लिखते हैं देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को कि हमें विदेश के लोग मिलते हैं और वो हमको कंप्लेन करते हैं कि आप तो एक तरफ तो आप कहते हो कि हम लोग गांधी जी के रास्ते पे हमारा देश चल रहा है, और दूसरी तरफ आप लोगों ने इंडियन आर्मी फौज खड़ी कर रखी है, तो ये क्या है, ये कंपेटेबिलिटी नहीं है इसमें करके। और उन्होंने बोला मैं एग्री कर रहा हूँ, गांधी जी का रास्ता ही नहीं, गांधी जी नहीं चाहते थे फौज की जो तुमको नहीं है, हम तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं हमारे देश के लोग। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको डिसबैंड भी नहीं कर सकते, ये लिखा उन्होंने अंग्रेजी में, कि अगर डिसबैंड भी नहीं कर सकते तो धीरे धीरे इसकी पावर, इसकी स्ट्रेंथ कम की जाए।